डियर रेड बॉल, प्लीज मुझे एक मौका और दो, मैं तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा। ठीक एक साल पहले 4 जनवरी 2022 को एक ऐसे गेंदबाज ने रेड बॉल हाथ में लिया ये ट्वीट किया था, जो एक समय आईपीएल का सबसे महंगा गेंदबाज था, जो एक समय इंडियन पेस बॉलिंग लाइनअप का फ्यूचर था। मगर खराब फॉर्म और चोट के ग्रहण के चलते वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा और दुनिया उसे भूल गई। जब सौराष्ट्र के उस गेंदबाज ने ये ट्वीट किया तो उसे भी पता नहीं होगा कि आगे चलकर उसका ये ट्वीट इतना वायरल होगा और नई जनरेशन के लिए डिटर्मिनेशन की मिसाल बन जाएगा। क्योंकि इस ट्वीट के बाद उस गेंदबाज यानी जयदेव उनादकट की 12 साल बाद इंडियन टेस्ट टीम में वापसी होनी थी और जयदेव उनादकट को ही रणजी में आगे चलकर वंस इन अ जनरेशन वाला रिकॉर्ड बनाना था। तो चलिए क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में जयदेव उनादकट की इस कहानी को ट्वीट और वापसी के इर्द गिर्द बुनते हुए आपको उनके नए रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं अपनी ब्रांड न्यू सीरीज ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, इस कहानी का आगाज यूं तो 18 अक्टूबर 1991 को उनादकट के जन्म के साथ होता है, मगर लाइमलाइट के अकॉर्डिंग ये कहानी पिछले साल 4 जनवरी से शुरू हुई, जब उनादकट ने डियर रेड बॉल वाला ट्वीट किया। हालांकि उस वक्त तो इस ट्वीट से रणजी शुरू होने की रिक्वेस्ट कर रहे थे या इंडियन टीम में अपनी जगह न बना पाने पर अफसोस जता रहे थे, ये तो क्लियर नहीं है। मगर हाँ, इस ट्वीट ने कई सालों बाद उस गुमनाम जयदेव उनादकट को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था, जिसने इंडिया के लिए तब तक सिर्फ 1 टेस्ट और 7 वनडे में कुल मिलाकर 8 विकेट लिए थे। लेकिन यही स्टैंड्स उन्हें रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बताते हैं, क्योंकि वहां उनके नाम के आगे 86 मैचों में 853 विकेट हैं। वो भी तब जब इंडियन पिचेस या तो स्पिन फ्रेंडली होती थी या फिर पाटा। उनादकट रणजी यानी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक इंस्पिरेशन है। 2010 से लेकर अभी तक फिट होने पर वो सौराष्ट्र की ए टीम का हिस्सा रहते हैं। इतना ही नहीं, उनादकट का 13 साल और 91 मैचों लंबा आईपीएल करियर उनके स्टैंडर्ड की मिसाल है। वो भले ही टीम इंडिया से 2010 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से बाहर रहे हों, मगर आईपीएल में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कुल 6 टीमों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं और अब जल्द ही लखनऊ के साथ नजर आएंगे। मगर इसके बावजूद उन्हें इंडिया के लिए अपना दूसरा टेस्ट खेलने में पूरे 12 साल लग गए और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले साल के आखिर में उन्होंने टेस्ट खेला और इंडिया की जीत में 2 विकेटों के साथ जरूरी रन बनाकर भी कंट्रीब्यूशन दिया। आसान लफ्जों में कहें तो उनादकट की कहानी किसी फेरी टेल कमबैक जैसी लगती है। जब उनादकट ने खुद इंटरनेशनल की तरफ देखना बंद कर दिया था तब उनकी डियर रेड बॉल ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने खुद को प्रूव किया। मगर ये वीडियो उनादकट के इंडियन टीम में कमबैक पर नहीं, उनके और रेड बॉल के एक अजीब कोइंसिडेंस के लिए बनी है। वो कोइंसिडेंस जिसने उनादकट को एक बेहद ही खास रिकॉर्ड में शामिल किया, वो कोइंसिडेंस जो असल में करिश्मा है, वो कोइंसिडेंस जो 3 जनवरी को हुआ, ठीक उस ट्वीट के 1 साल बाद। दोस्तों, बात है 3 जनवरी 2023 की। राजकोट में सौराष्ट्र बनाम दिल्ली मैच खेला जा रहा था। सौराष्ट्र की घूमती पिच पर चौथी पारी में बैटिंग करने से बचने के लिए दिल्ली के नए नवेले कप्तान यशधुल ने बैटिंग ली और यहीं से खेल शुरू हो गया हिस्ट्री बनने का। उनादकट सौराष्ट्र की तरफ से गेंद लेकर तैयार थे। टेस्ट यानी दिल्ली की पारी की शुरुआत हुई और पहले 2 गेंदों पर उनादकट ने शोरे को आउटसाइड ऑफ स्टंप्स की लाइन पर खिलाया। शोरे आंखें जमाने की कोशिश में थे और उनादकट टिप्पा पकड़ने की। तभी टेस्ट की तीसरी गेंद पर उनादकट ने ध्रुव शोरे को बोल्ड कर दिया। शोरे के विकेट के बाद सौराष्ट्र की अच्छी और दिल्ली की खराब शुरुआत कहा गया, मगर अगली ही बॉल पर जब वैभव रावल कैच आउट हुए तो माहौल कुछ और ही बन गया। दिल्ली को संभालने के लिए खुद कप्तान यशधुल बैटिंग करने आए। उधर उनादकट हिस्ट्री क्रिएट करने का मूड बनाए टेस्ट की 5वीं गेंद लेकर दौड़े और एक गुड लेंथ बॉल सीधे धुल के पैड्स पर मारी। अंपायर ने यश को आउट दे दिया। हिस्ट्री बन गई। मैच से जुड़े हर शख्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, क्योंकि सर्दी के मौसम में अभी दुनिया रजाई छोड़कर भी नहीं उठी थी और उनादकट ने फर्स्ट क्लास मैच के पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया था। उनादकट रणजी ट्रॉफी की 88 सालों की हिस्ट्री में पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर बन गए। ये वो मोमेंट था जब वाकई रेड बॉल को उन पर गर्व हुआ होगा और ठीक 1 साल पहले जो उन्होंने रेड बॉल से रिक्वेस्ट की थी। इस तरह उनका ख्वाबनुमा ढंग से पूरा होना ही उनादकट के स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और पेशेंस का सही इनाम था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रिक माइंड चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।